तो फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, बायोलॉजी किसकी शाखा है? विज्ञान की। किसकी? विज्ञान की। ठीक है, अब विज्ञान के बारे में थोड़ा जानते हैं, विज्ञान क्या होता है। विज्ञान विज्ञान जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? वि और ज्ञान। वि और ज्ञान। ठीक है, वि का मतलब क्या है? विशिष्ट। क्या है? विशिष्ट। वि का अर्थ क्या है? विशिष्ट। और ज्ञान का मतलब ज्ञान, नॉलेज। ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान। ठीक है, ऐसा ज्ञान जो सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध हो और विशिष्ट हो, उसको क्या कहते हैं हम? विज्ञान। दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। हम किसकी स्टडी करते हैं? प्राकृतिक विज्ञान में हम नेचर से रिलेटेड स्टडी करते हैं। ठीक है, जो प्राकृतिक घटनाएं हैं और जो प्रकृति में क्रियाकलाप होते हैं, उनकी स्टडी किसमें करते हैं हम? प्राकृतिक विज्ञान में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में हम किसकी स्टडी करते हैं? कहाँ से मिलती है? सामाजिक विज्ञान। ठीक है, समाज से रिलेटेड सारी जानकारी कहाँ से मिलती है हमें? सामाजिक विज्ञान से। नेचर से रिलेटेड जानकारी कहाँ से मिलती है हमें? प्राकृतिक विज्ञान से। प्राकृतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। पहला भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान या फिजिकल साइंस। ठीक है, दूसरा होता है हमारा जीव विज्ञान, बायोलॉजी। भौतिक विज्ञान और दूसरा जीव विज्ञान। ठीक है, भौतिक विज्ञान में क्या क्या आता है? हम किसकी स्टडी करते हैं? भौतिक विज्ञान। इसमें हम किस किसकी स्टडी करते हैं? इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? रसायन। रसायन शास्त्र होता है। ठीक है, और भौतिकी, फिजिक्स के बारे में, और एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी वगैरह। ठीक है, ये किसमें आते हैं? हमारे भौतिक विज्ञान में। किसमें आते हैं? भौतिक विज्ञान में। जीव विज्ञान में हम किसकी स्टडी करते हैं? नेक्स्ट है हमारा जीव विज्ञान। इसमें किसकी स्टडी करते हैं? जीव विज्ञान में। जीव विज्ञान में किसकी स्टडी करते हैं? तो जीव विज्ञान में स्टडी किसकी करते हैं? किसकी स्टडी करते हैं? जीवों से संबंधित शारीरिक क्रियाकलाप या क्रियात्मक क्रियाकलाप। जीव विज्ञान में किसकी स्टडी करते हैं? शारीरिक और क्रिया। हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनसे संबंधित स्टडी किसमें करते हैं हम? जीव विज्ञान में, बायोलॉजी में। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की शारीरिक और क्रियात्मक। ठीक है, उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा बना है और उनके जो क्रियाकलाप है उनकी स्टडी हम किसमें करते हैं? जीव विज्ञान में। ठीक है, नेक्स्ट आइए जीव विज्ञान के बारे में जानते हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन थे? जीव विज्ञान के जनक थे अरस्तु। कौन थे? अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक कौन थे? अरस्तु। ठीक है, ये जो बायोलॉजी है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क और
ट्रेविरेनस, लेमार्क और ट्रेविरेनस ने क्या किया था, बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, बायोलॉजी का अर्थ क्या है जीव विज्ञान का, तो जीव या जीवधारियों से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान को क्या कहते हैं, जीव या जीवधारियों से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। ठीक है, जो जीव विज्ञान है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस। ठीक है, बायोस और लोगोस, जीव और विज्ञान का अर्थ क्या है, जीव क्या है, जीव या जंतु हम कह सकते हैं इसको, जीव या जंतु। लोगोस का अर्थ क्या है, अध्ययन करना, क्या है, अध्ययन करना। ठीक है, बायोस का अर्थ है जंतु या जीव और लोगोस का अर्थ है अध्ययन। ठीक है, तो जीव विज्ञान की डेफिनेशन क्या हुई, इसके अकॉर्डिंग विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवों या जंतुओं से संबंधित क्रियाकलापों की स्टडी करते हैं, उनको उसको हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान, बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी के टाइप की बात करें, बायोलॉजी के टाइप की बात करें तो कितने होती है, बायोलॉजी के प्रकार कितने हैं, दो। कितने, दो। पहला जूलॉजी और दूसरा बॉटनी, बॉटनी और जूलॉजी। ठीक है, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी है उसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, जंतुओं की, किसकी, जंतुओं की। ठीक है, और जो हमारा बॉटनी है उसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, प्लांट्स की, किसकी, प्लांट्स की। ठीक है, जूलॉजी जो वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जू और लॉजी। जू मीन्स जंतु, लॉजी मीन्स अध्ययन करना, लोगोस मीन्स अध्ययन करना। ठीक है, जंतुओं के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, जूलॉजी। इसमें किसकी स्टडी होती है, जंतुओं की। ठीक है, और इसमें किसकी स्टडी होती है, प्लांट्स की, जंतु या एनिमल हम लिख सकते हैं, जंतु या एनिमल। ठीक, जूलॉजी के जो जनक थे वो कौन थे, अरस्तु। कौन थे, अरस्तु। जूलॉजी का जनक किसको कहा जाता है, अरस्तु को। और बॉटनी का थियोफ्रेटस। ठीक, कौन है, थियोफ्रेटस। किसके जनक है, जीव विज्ञान के जनक भी कौन है, अरस्तु। ठीक है, जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। ठीक, ठीक है, जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु, और जूलॉजी के जनक कौन है, अरस्तु। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा जीव विज्ञान है इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, कुछ शाखाओं के बारे में बात करते हैं। पहला है बैक्टीरियोलॉजी, पहला बैक्टीरियोलॉजी। इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया, किसकी स्टडी करते हैं, बैक्टीरिया। ठीक है, इसमें स्टडी किसकी होती है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की स्टडी किसमें होती है, बैक्टीरियोलॉजी में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जैव रसायन। इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, जैविक अणुओं की, किसकी, जैविक अणुओं की। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स की। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कोशिका विज्ञान। इसको हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। इसमें किसकी स्टडी करते हैं, इसमें करते हैं हम सेल्स की, कोशिका की, किसकी, सेल्स की स्टडी किसमें करते हैं, कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी को क्या कहते हैं, जेनेटिक्स। ठीक है, इसमें किसकी स्टडी करते हैं, इसमें करते हैं जेनेटिक प्रॉपर्टी की। जेनेटिक अनुवांशिकी में किसकी स्टडी करते हैं, जेनेटिक्स प्रॉपर्टी की। जो होता है क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को ले जाने की स्टडी किसमें करते हैं, जेनेटिक्स में। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा औतकी। औतकी में किसकी स्टडी करते हैं हम? ऊतकों की। किसकी? ऊतकों की या टिश्यू। ठीक है, औतकी में किसकी स्टडी करते हैं? ऊतकों। नेक्स्ट क्या है? पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, इसको कहते हैं इकोलॉजी। इसमें किसकी स्टडी होती है? पर्यावरण। किसकी? पर्यावरण या हम इसको क्या कह सकते हैं? एनवायरमेंट। एनवायरमेंट। ठीक है, क्या है हमारा? भ्रूण विज्ञान या एम्ब्रियोलॉजी। इसमें किसकी स्टडी करते हैं हम? एम्ब्रियो से रिलेटेड। एम्ब्रियो से रिलेटेड स्टडी करते हैं। ठीक है, कैसे एम्ब्रियो बनता है, फर्टिलाइजेशन की क्या प्रोसेस होती है, वो सारा किसमें वो करते हैं हम? एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विकास, इवोल्यूशन। इसमें किसकी स्टडी करते हैं? जो मानव का विकास हुआ। ठीक है, मानव के विकास की। ठीक है, और जो रेगुलर विकास हो रहा है उसकी स्टडी हम किसमें करते हैं? इवोल्यूशन। ठीक है, विकास से संबंधित जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? कौन से विज्ञान से? इवोल्यूशन से। ठीक है, हमारे डेली यूज में कैसे इंपॉर्टेंट है इसकी बात करते हैं। लोगों को व्यापार देता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पशुपालन। नेक्स्ट क्या है? पशुपालन। ठीक है, क्या बताया गया है? जानवरों की नेचर के बारे में। ठीक है, जिससे क्या होता है? पशुपालन में सहायता मिलती है। ठीक, जानवर नहीं पाले जा सकते। ठीक, बहुत सारे जानवर हैं, सभी जानवरों को नहीं पाला जा सकता। कुछ जानवर हैं जिनके नेचर के बेस पे उनको पाला जा सकता है। ये कौन बताता है? हमारा जीव विज्ञान। और इससे पशुपालन से क्या होता है? लोगों को व्यापार भी मिलता है। जैसे शहद है, जैसे शहद के लिए क्या करते हैं लोग? हनी बी को पालते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं। ठीक है, मुर्गी पालन है। ये क्या है? हमारे जीव विज्ञान के द्वारा दिए हुए व्यवसाय। और मुर्गी पालन करके क्या किया जाता है? चिक्स वगैरह उनको फर्टिलाइज करके नई पीढ़ियां उनकी बनाई जाती हैं और उनसे क्या मिलता है? एग वगैरह भी इससे मिलते हैं हमें, मुर्गी पालन से कह सकते हैं। ठीक है, मुर्गी पालन से क्या होता है? मुर्गियां भी पालते हैं लोग और उनसे व्यवसाय भी होता है मुर्गी पालन का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कृषि। क्या है? कृषि। कृषि में भी जो हमारा जीव विज्ञान है उसकी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, कृषि में कैसे? जंतु या जीव ऐसे होते हैं जो हमारी मृदा होती है, मिट्टी, उसको क्या करते हैं? उसकी उर्वरक क्षमता को बढ़ा देते हैं। उसकी उर्वरक क्षमता को बढ़ा, पावर जो होती है, प्रॉपर्टी, उसको बढ़ा देते हैं। किसकी? मिट्टी की फर्टाइल पावर को बढ़ा देते हैं। तो ऐसे जीवों के बारे में कहाँ से पता चलता है हमें? जूलॉजी से। जैसे हमारा अर्थवॉर्म, केचुआ। ठीक है, केचुआ क्या करता है? जो हमारी कृषि की जमीन होती है उसको, उसमें क्या करता है? उसकी मिट्टी को और ज्यादा उपजाऊ बना देता है, उसको और ज्यादा फर्टाइल कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा श्रम सहायक पशु। श्रम सहायक पशु क्या करते थे? जो जानवर होते थे उनको खेती के काम में लेते थे। पशु इसमें क्या करते हैं? जो हमारी खेती होती है उसमें हम किसकी सहायता लेते हैं? पशुओं की। ठीक है, किसकी? पशुओं की। ठीक है, तो उसका ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है? जूलॉजी से, बायोलॉजी से। ठीक है, जैसे हमारे बैल वगैरह हैं, ये क्या करते हैं? हमारी खेती में सहायता करते हैं। ठीक है, आता है नेक्स्ट क्या है हमारा? मानव रोग। क्या है? मानव रोग। इस पर बाहर और अंदर दोनों तरफ बहुत सारे परजीवी पाए जाते हैं। दोनों तरफ क्या होते हैं? बहुत सारे परजीवी पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? हमें अंदर से बीमार करते हैं। क्या करते हैं? बीमार करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है? इनकी जो साइकिल है, जो संरचना है, उसकी स्टडी हम कहाँ करते हैं? बायोलॉजी में। किस में करते हैं? बायोलॉजी में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है जन स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्या है हमारा? जन स्वास्थ्य। जन स्वास्थ्य में क्या है? जो
हमारी बॉडी है, जो हमारी बॉडी है, स्ट्रक्चर है हमारे शरीर का, एक किस किस से मिलकर बना है, इसकी स्टडी हम कहाँ करते हैं, जूलॉजी में। कहाँ करते हैं, जूलॉजी या बायोलॉजी में। ठीक है, हमारे शरीर की संरचना के बारे में हम किसमें स्टडी करते हैं, जूलॉजी में, जो क्या करती है, हमें सहायता प्रदान करती है हमारे बारे में, हमारे रोगों के बारे में जानने में। ठीक है, वैज्ञानिक पद्धतियों की, किसकी, वैज्ञानिक पद्धतियां। वैज्ञानिक पद्धतियां, इसके कितने पार्ट हैं, 6। वैज्ञानिक पद्धतियां, इसके कितने पार्ट, 7। कितने हैं, 7। ठीक है, पहली कौन सी है, वैज्ञानिक पद्धतियां मतलब क्या है इसका, वैज्ञानिक पद्धतियों का मतलब क्या है, जो वैज्ञानिक होते हैं वो प्रयोग अपने कैसे करते हैं, उनके पूरे स्टेप बाय स्टेप ये इन पद्धतियों के द्वारा क्या करते हैं, वैज्ञानिक अपने प्रयोग करते हैं। उनके जो स्टेप होते हैं उनको क्या कहते हैं, वैज्ञानिक पद्धतियां, जिसके द्वारा वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं। जिन स्टेप्स के द्वारा, जिन पद्धतियों के द्वारा वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं उनको क्या कहते हैं, वैज्ञानिक पद्धतियां। ये कितने टाइप की हैं, 7। कितने, 7। ठीक है, कौन कौन सी, पहली हमारी आती है क्या, अवलोकन। क्या है, अवलोकन। अवलोकन क्या है, हमारे आसपास बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं, हमारे आसपास बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं और हम उन घटनाओं को देखते हैं, महसूस करते हैं, देखते हैं और महसूस करते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अवलोकन करना। ठीक है, क्या कहेंगे उसको, अवलोकन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, समस्या को समझना। समस्या को समझना मतलब कोई भी प्रॉब्लम आई, हम उसके बारे में, उसको हल करने के बारे में हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें चलती हैं, ये कैसे सॉल्व होगी, ये क्वेश्चन आते हैं हमारे माइंड में कि ये समस्या कैसे सॉल्व होगी, ये समस्या क्यों हुई। तो वो क्या है, हम समस्या को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला क्या है हमारा, अवलोकन, जहां हम सारी चीजें समस्या को देखते हैं, जहां क्या होता है, हम अपनी समस्या को, जो भी समस्या है उसको अवलोकन करते हैं, उसको देखते हैं। ठीक है, समस्या हमारे सामने आती है या उसको हम देखते हैं, वो क्या है हमारा अवलोकन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा समस्या को समझना। समस्या को समझना मतलब जो हमारे सामने समस्या आई है वो क्यों आई है, उसको कैसे हल कर सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन किसमें आते हैं, हमारे समस्या को समझने में। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या होता है, परिकल्पना। क्या होता है, परिकल्पना। परिकल्पना मतलब इस समस्या को, जो समस्या हमारे सामने आई है उसको सॉल्व करने के लिए हमारे माइंड में बहुत सारी कल्पनाएं चलती हैं, बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं कि ये समस्या कैसे सॉल्व होगी। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, परिकल्पना। ठीक है, जो बहुत सारी कल्पनाएं हुई हमारी समस्या को लेकर, समस्या को सॉल्व करने को लेकर जो हमारे माइंड में कल्पनाएं चली कि हम इसको ऐसे सॉल्व करें, वो सारे क्या है हमारे परिकल्पना। क्या है, परिकल्पना। ठीक है, क्या प्रयोग किया। ठीक है, उनको प्रयोग करके देखा तो वो क्या कहलाएगा, हमारा प्रयोगीकरण। क्या कहलाएगा, प्रयोगी। क्या आता है, प्रेक्षण। क्या, प्रेक्षण। प्रेक्षण में क्या होता है, जो हमने प्रयोग किया उसका समस्त जो डाटा होता है, ठीक है, कैसे हमने प्रयोग किया ये सारा उसको संकलित किया जाता है, उसको क्या कहते हैं हम, प्रेक्षण। क्या कहते हैं, प्रेक्षण। ठीक है, जो हमने प्रयोग किया उसका जो किया प्रयोग में, जो हमारा प्रयोग सफल हुआ वो हमने कैसे किया। ठीक है, उस कार्य को, जो स्टेप होते हैं उनको संकलित किया जाता है, उनको क्या कहते हैं हम, प्रेक्षण। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा निष्कर्ष। प्रेक्षण के बाद क्या आता है, निष्कर्ष। क्या आता है, निष्कर्ष। निष्कर्ष मतलब यदि हमारा
निष्कर्ष और सिद्धांत, निष्कर्ष और सिद्धांत। प्रेक्षण के बाद क्या आता है? निष्कर्ष और सिद्धांत। ठीक है, निष्कर्ष और सिद्धांत मतलब जो हमने प्रयोग किया उसका क्या निष्कर्ष निकला। ठीक है, और अगर प्रयोग हमारा सफल रहा तो उस पर क्या बन जाता है? सिद्धांत। क्या बन जाता है? सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है? सिद्धांत परिवर्तन। क्या आता है? सिद्धांत परिवर्तन। नेक्स्ट क्या है? सिद्धांत परिवर्तन। सिद्धांत परिवर्तन मतलब जो हमने प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला उस पर सिद्धांत के बाद नई पीढ़ी क्या करेगी? उसमें चेंजेस कर सकती है, उसको परिवर्तित कर सकती है। जो हमने सिद्धांत दिया उस पर नई पीढ़ी क्या कर सकती है? प्रयोग करके उसको क्या कर सकती है? उस पर नया सिद्धांत दे सकती है। ठीक है, ये क्या है? हमारे वैज्ञानिक पद्धतियों के स्टेप्स। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल रही हो आपके लिए। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।